कोरोना ये वो शब्द है जिसे साल 2020 से पहले कभी किसी ने नहीं सुना था, लेकिन कभी चीन की सरजमी से उठा ये वायरस आज पूरे देश में कोहराम मचा रहा है। देश दूसरी लहर से त्राही त्राही कर रहा है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बैसाखियों पर लाने वाला कोरोना अब शहर की ऊंची इमारतों से निकलकर गांव की मिट्टी में घुल रहा है। अब गांव को बीमार कर रहा है। गांव में ना लोग कोरोना का टेस्ट सही से करवा पा रहे हैं और ना ही कोरोना की जांच सही से हो पा रही है। आप गांव में बिगड़ते हालात का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि शहरों के मुकाबले गांव में कोरोना की रफ्तार कहीं ज्यादा है। शहरों में धीरे धीरे मामले कम हो रहे हैं, लेकिन गांव में बढ़ रहे हैं। देश के 13 राज्यों के बड़े शहरों के मुकाबले गांव में मामले कहीं ज्यादा आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ के गांवों में भी हालात चिंताजनक हो रहे हैं। मध्य प्रदेश और ओडिशा में भी गांव के हालात बाकी राज्यों की तरह ही चिंताजनक बने हुए हैं। महाराष्ट्र में 9 अप्रैल तक कुल कोरोना के मामलों में गांव की हिस्सेदारी 32% थी, जो 9 मई तक बढ़कर 56% तक पहुंच गई। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी 9 अप्रैल तक कुल कोरोना के मामलों में गांव की हिस्सेदारी करीब 49% थी, लेकिन 9 मई तक ये बढ़कर 65% हो गई। सबसे ज्यादा बुरे हालात छत्तीसगढ़ में हैं, क्योंकि यहां पर 9 मई तक कुल मामलों में गांव की हिस्सेदारी 56% थी, लेकिन 9 मई तक बढ़कर ये करीब 90% तक पहुंच चुकी है। जानकारों की माने तो गांव में कोरोना के बढ़ते मामलों के प्रमुख 2 कारण हैं। पहला, लोगों का कोरोना टेस्ट ना करवाना, और दूसरा, प्रवासी लोगों का शहरों से गांव की ओर पलायन। क्योंकि पिछले साल जब देश में कोरोना की शुरुआत हुई, तब भी प्रवासी मजदूर शहरों से गांव की ओर चले थे, लेकिन उस वक्त गांव में कोरोना के इक्के दुक्के मामले ही सामने आए थे। लेकिन कोरोना की इस दूसरी लहर ने न सिर्फ गांव में तबाही का दौर शुरू कर दिया है, बल्कि गांव में ना के बराबर मौजूद स्वास्थ्य व्यवस्था से भी पर्दा उठा दिया है। जिस देश में 65% आबादी गांव में रहती है, वहां के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कलई खुद सरकार की 2019 में आई नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट खोल देती है, जिसमें बताया गया है कि शहरी इलाकों में 10 लाख की आबादी पर सरकारी अस्पतालों में 1190 बेड्स की सुविधा है। राजधानी दिल्ली में भी हर 10 लाख की आबादी पर सरकारी अस्पतालों में 1452 बेड्स हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हर 10 लाख की आबादी पर सरकारी अस्पताल में सिर्फ 1318 बेड्स मौजूद हैं। गांव में आज भी सेकेंडरी लेवल की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए औसतन 40 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। जानकारों के मुताबिक आज 35 से 40 गांव पर सिर्फ 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं, जिसमें से एक फिजिशियन और एक सर्जन होता है। ज्यादातर प्राथमिक केंद्रों पर डॉक्टर मिलते ही नहीं हैं। सामुदायिक केंद्रों पर ना तो बच्चों और ना ही महिलाओं के डॉक्टर मौजूद हैं। रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 31 मार्च 2020 की रिपोर्ट भी रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आईना दिखाती है, जिसमें कहा गया है कि सामूहिक स्वास्थ्य केंद्रों में मानकों के मुताबिक डॉक्टरों की संख्या नहीं है। इन केंद्रों पर करीब 80% सर्जन की कमी है। करीब 70% महिला रोग विशेषज्ञ हैं ही नहीं। करीब 78% सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फिजिशियन की कमी से जूझ रहे हैं और 78% सामुदायिक केंद्रों में बच्चों के डॉक्टर हैं ही नहीं। आंकड़ों से साफ है कि न सिर्फ कोरोना गांव में तेजी से लोगों को बीमार कर रहा है, बल्कि गांव में पैदा होती स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। अगर ऐसे में हालात बिगड़े तो आगे क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हमें उम्मीद है कि गांव के हालात पर हमारी दी ये जानकारी आपको काम की लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि ये काम की जानकारी दूसरों को भी मिल सके। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कर दीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इस संबंध में आप कोई भी राय रखते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चाहें तो अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है contactkhabarapki@gmail.com। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।